उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन होना अब लगभग असंभव दिख रहा है। बिहार के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले दोनों दल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू मंगलवार को बैठक करने जा रही है, जिसमें 51 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय किए जाएंगे। यूपी चुनाव में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने से केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का नाम राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने इस खास शिव सलाहकार को जिस भी मोर्चे पर लगाते हैं वह वहीं पे फेल साबित हो रहे हैं। आइए कुछ ऐसी घटनाओं पर हम नजर डालते हैं जिसकी वजह से आरसीपी सिंह को लेकर इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। नीतीश कुमार जब केंद्र सरकार में रेल मंत्री बने उसी वक्त उनकी मुलाकात आईएएस आरसीपी सिंह से हुई थी। दोनों लोग एक ही जिले नालंदा और एक ही जाति कुर्मी समाज से आते हैं। नीतीश कुमार जब तक केंद्र में मंत्री रहे तब तक मंत्रालय में आरसीपी सिंह का कद बढ़ता रहा। जब उन्होंने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब आरसीपी सिंह ने आईएएस की नौकरी से वीआरएस लेकर बिहार आ गए। यहां वह सीधे तौर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करने लगे। जेडीयू में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार अहम जिम्मेदारी सौंपने लगे। फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री हैं। उनका बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इसी वजह से आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन कराएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में अपना दल के साथ गठबंधन के चलते बीजेपी ने जेडीयू के साथ समझौता नहीं किया है। आखिरकार उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू यूपी चुनाव में अकेले चुनाव में ही खड़ी रहेगी। यूपी की मौजूदा राजनीति हालात में जेडीयू का अकेले चुनाव में उतरकर कोई सीट जीतना असंभव है। यही वजह है कि जेडीयू यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में उतरना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरसीपी सिंह के प्रबंधन में ही उतरी थी। पिछले 15 साल से एनडीए गठबंधन की नंबर 1 पार्टी रहने वाली जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मोर्चे पर भी आरसीपी सिंह जेडीयू की प्रतिष्ठा बचाए रखने में नाकाम साबित हुए थे। वहीं हम बता दें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू केंद्र सरकार में इसलिए शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी की मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम 2 से 3 मंत्री पद मिले। 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें ही केंद्र सरकार से मंत्री पद को लेकर डीलिंग करने को कहा था, लेकिन आरसीपी सिंह जेडीयू को एक से ज्यादा मंत्री पद नहीं दिला पाए थे। एकमात्र मिले मंत्री पद पर आरसीपी सिंह खुद ही बैठ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को एनडीए का चेहरा बनाए जाने का विरोध करते हुए बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि आरसीपी सिंह ने ही वह नेता थे जिनकी सलाह पर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की दुर्गति हुई थी। बिहार में सत्ताधारी दल होने के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटें जीत पाई थी। आरसीपी सिंह के काम करने के तरीके को लेकर विरोधी दल सीएम नीतीश कुमार पर आक्रामक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने यह तक कई बार सार्वजनिक मंचों से आरसीपी टैक्स जैसी बातें कहकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरसीपी सिंह की कार्यशैली को लेकर भी जेडीयू के अंदर कई बार आवाज उठते रहे हैं।
इन तमाम चीजों को देखते हुए राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अब तक जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी है उसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। ऐसे में बार बार नीतीश कुमार उन पर भरोसा क्यों जता रहे हैं? इस वक्त जेडीयू सहयोगी बीजेपी के साथ वर्चस्व की जंग लड़ रही है। ऐसे में सीएम नीतीश अपने किस सिर्फ सहार पर दाव लगाते हैं, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।